स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं अजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक, और रीजनिंग में हम लोग कर रहे थे कैलेंडर का लेक्चर नंबर 2 है। तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी, बिहार पुलिस, डिफेंस, एसएससी, बैंक, रेलवे या सीयूईटी, तो उसके लिए आप हमारे ये जो टॉपिक है रीजनिंग की क्लास है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा बालाजी कोचिंग जो है ये तरवारा में है, सिवान रोड में। तो किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर, और इवन हमने स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो कैलेंडर से जो सीयूटी का पर्टिकुलरली अगर एग्जाम की बात करें तो 2022 में कई सारे क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा और बेटर तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम में अगर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सीयूटी से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने किया था, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो उसमें हमने ये किया था कि अगर हमारे पास 100 इयर्स है, 100 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 100 इयर्स एक्स्ट्रा डेज इन 100 इयर्स। तो एक्स्ट्रा डेज को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अतिरिक्त दिन। ठीक है, अतिरिक्त दिन। देखिए जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 7, मंडे से लेकर संडे तक 7 डेज होते हैं। तो एक्स्ट्रा डेज 100 साल में कितने होंगे? ठीक है, वो हमने क्वेश्चन वहां पे किया था। ठीक है, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो हमारा आंसर आ रहा था वो 5 आ रहा था। और वो कैसे 5 आ रहा था इसको हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 100 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 24। वो हमने सॉल्व किया था। 25 नहीं होंगे, 24 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 लीप ईयर में वो नहीं आता, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। तो लीप ईयर होते हैं 24। अगर इसके लिए आप पिछला क्लास में फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ये देखना है कि 24 कैसे है, वहां हमने डिस्कस किया था। या मुझे लगता है कि शायद वहां पे वाला क्वेश्चन सर हमने होमवर्क के लिए दिया था ना, तो होमवर्क के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चलो देखो, लीप ईयर होते हैं 24 इयर्स और नॉर्मल ईयर होते हैं 76 इयर्स। तो टोटल हो गए 100 साल। ठीक है, क्वेश्चन ये कि लीप ईयर 100 साल में 24 कैसे होते हैं? देखो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से 2 3 4, तो ये आपका लीप ईयर है। इसके बाद 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, तो ऐसे करते करते 100 होगा। तो 100 क्या है? लीप ईयर देखिए वो होता है जो 4 से डिवाइड हो, तो 100 तो हो जाएगा डिवाइड 4 से। बट ये 100 क्या है? ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और हमने ये पढ़ा था क्लास 1 में, लेक्चर 1 में, कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कौन सा होता है? जो 400 से डिवाइड हो। ठीक है ना, जो किससे डिवाइड हो? 400 से। तो 100 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 100 400 से डिवाइड नहीं होगा तो 100 क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो लीप ईयर है वो 100 सालों में, 100 ईयर में सिर्फ 24 होंगे। ठीक है, और हमें ये पता है कि एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 ही होते हैं ना। बिल्कुल हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 1 आता है तो ये आपका ऐसे डिवाइड किया था हमने 35 और 15 आया, फिर 2 पे गया 14 आया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये आपका एक्स्ट्रा डे है। 52 वीक, 52 वीक और 1 एक्स्ट्रा डे। तो ये एक्स्ट्रा डे अतिरिक्त दिन 1 है। ठीक है, और अगर 366 दिन होंगे, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो वहां पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा डेज 2 हो जाएंगे हमारे पास, एक्स्ट्रा डेज 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो टोटल 24, लीप ईयर में 48 एक्स्ट्रा डेज हो गए। नॉर्मल ईयर में 76 ईयर है, तो 1 एक्स्ट्रा डे होता है। तो यहाँ जो अतिरिक्त दिन है आपका वो 76 हो जाएगा, प्लस कीजिएगा तो 124, तो 124 एक्स्ट्रा डे हो गए। अब इसको भी हमें 7 से डिवाइड करना है। देखो कैलेंडर के क्वेश्चन में जो भी संख्या 7 से बड़ी है उसको डिवाइड करना पड़ता है 7 से, अगर हम डेज निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो 124 एक्स्ट्रा डेज है, तो इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 1 7, 54 बचा 7 से, उसके बाद आपका 124 को डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 7 1 7,
और 5 5 54, 7 7 49, तो 5 रिमाइंडर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 बच रहा है, तो 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज है, 5 अतिरिक्त दिन है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद हम करेंगे कि अगर 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज हैं तो 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, और आगे भी देखेंगे और कितने वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको लिखना होता है वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हो। चलिए देखिए ये क्लियर हो गया आपको कि 100 साल में 100 इयर्स में 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे, और अगर 200 साल हुए 200 इयर्स हुए, लेट 200 इयर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा डेज इन 200 इयर्स, 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो वो जो चीज है वो हमें क्या होता है वो कैसे निकलेगा, देखिए 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज है, 5, तो 200 साल में क्या होंगे, 5 गुने 2, तो 10 आ गया। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि 100 साल में जो एक्स्ट्रा डेज थे वो थे हमारे पास 5, और 200 साल में 5 गुने 10, पर हमने क्या देखा, अगर कोई भी संख्या 10 7 से बड़ी है तो 7 से डिवाइड होगी, तो 7 से डिवाइड होने रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताइए तो 200 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 3, 300 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे कि 5 × 3 15 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ गया रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है 300 साल में। अब देखो 400 साल में, अब 400 साल में जो है वो क्या होगा, 5 गुने 4 होगा, मतलब 20 आ जाएगा। समझ रहे हो? पर इसमें एक चीज देखो, देखो ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, ये 400वां साल जो है खुद लीप ईयर है। मतलब 400, एक तो सेंचुरी ईयर, वो सेंचुरी ईयर तो ये भी है, ये भी सेंचुरी ईयर है, ये भी सेंचुरी ईयर है, ये भी सेंचुरी ईयर है, पर ये क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है। और 400 जो है वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, पर वो लीप ईयर भी है क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है, तो एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये 20 ना होकर 20 + 1 हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा। समझ गए? तो 400 साल में जो एक्स्ट्रा डेज हम निकाल रहे हैं उसको निकालने के लिए देखो ये तो एक्स्ट्रा डेज 21 है, पर 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट के रिमाइंडर क्या आ गया, 0, शेष क्या आ गया, 0। मतलब 400 सालों में अतिरिक्त दिन कितने हुए, एक भी नहीं, 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज 5 है, 200 साल में 3 है, 300 साल में 1 है, और 400 साल में जो एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, वो है 0। ठीक है ना। तो ये देखो ये कांसेप्ट हम आगे क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है आपको कि 1 मार्च 2020 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2020 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो उस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि मान लो कि अगर 500 साल है, एक्स्ट्रा डेज इन 500 ईयर, एक्स्ट्रा डेज इन 500 ईयर्स, 500 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। देखो 500 साल में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलेगा, अब ये सोचना है कि देखो 400 साल में तो 0 था, अब 400 के बाद 500, 100 ही तो बढ़ा, तो 100 में कितने होते हैं, 5, एक्स्ट्रा डेज 5 ही होते हैं 100 में। अब आए 600, तो कहने का मतलब 500 साल में एक्स्ट्रा डेज उतने होंगे जितने कितने में किस में होंगे, 100 में। इसी तरीके से अगर आपके पास 600 है तो 600 में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, जितने 200 में है, 200 में कितने, 3। ठीक है ना, क्योंकि 400 तक तो था ही, 400 तक था, 400 में 200 बढ़ा तो 200 में 3 होता है। 700 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, जितने 300 सालों में होंगे, कितने होंगे, 1, देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 800 सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, जितने 400 साल में थे, तो कितने थे, 0। तो ये चीज रिपीट होता रहता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम 900 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालते हो, 1000 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालते हो, 1100 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालते हो, या 1200 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालते हो, तो वहां क्या आएगा, 5 3 1 0, यही साइकिल रिपीट होता रहेगा, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ठीक है, तो यहां से एक चीज नोट बनाकर यहां पे अंदर एक लाइन लिख सकते हो कि ये जो हमारा जो कैलेंडर है,
ठीक है, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 400 ईयर, आफ्टर एवरी 400 ईयर्स। ठीक है, कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है खुद को कितने साल के बाद, 400 सालों के बाद। समझ में आ रहा है, 400 ईयर्स के बाद रिपीट कर रहा है, देख रहे हो 400 साल यहाँ हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 400 साल बाद फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होता रहता है। तो अगर कभी भी एक्स्ट्रा डेज निकालना हो, मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2700 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालो, ठीक है ना, 2700 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालो या 3200 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालो, तो ये आसान है। कैसे होगा देखो, अब 2700 देखो तो ये 4 के सर्कल में कैसे आएगा, मतलब 2800 होता है, तो 28 से पहले क्या आता है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 300 का मल्टीपल है, 300 का मल्टीपल है, तो 300 में क्या आता है, 1 आता है, तो 1 हो जाएगा। क्योंकि 2400 में क्या आया होगा, देखो 2400 साल में क्या होगा, 0, क्योंकि 400 के टेबल में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 2500 में क्या आया होगा, 5, 2600 में 3, 2700 में 1। समझ में आ रहा है, 2700 साल का अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1, और 3200 साल में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि 400 के टेबल में आ रहा है, तो 0 हो गया। क्लियर है, तो ऐसे करना है। तो इसको एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो क्या होता है कि जो हमारा ये कैलेंडर डेज है, एक्स्ट्रा डेज है, तो इसको हम इंग्लिश में भी बोलते हैं कि ऑड डेज, या फिर हम बोलते हैं इसको कैलेंडर डेज। ठीक है, हिंदी बोलते हैं इसको अतिरिक्त दिन। ठीक है, अतिरिक्त दिन बोला जाता है। तो कभी भी अगर कोई भी डेज लिखा हुआ है आपको, जैसे मान लीजिए कि 15/7, 25/7, 124/7, 116/7, ठीक है ना, तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो अतिरिक्त दिन 1 हो गया। यहाँ डिवाइड करते हो आप तो 7 के 21 4 हो गया। यहाँ डिवाइड करो 7 के 7 और 5 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ डिवाइड करो 7 में 7 46 आया, 7 7 49 है ना। इसको चेक कर लो, 116 शायद नहीं आएगा, ये चीज आएगी 7 6 52, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, चार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ऑड डेज या कैलेंडर डेज में अतिरिक्त दिन हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैलेंडर डेज मैंने लिखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है मंथ में। ठीक है, कि एक्स्ट्रा डेज ऑड डेज इन मंथ। अब मंथ हमारे पास जनवरी होता है, जनवरी, फरवरी होता है, मार्च होता है, ठीक है, अप्रैल, इस तरीके से आगे होते रहते हैं। ठीक है, अब जनवरी में हमें पता है कि 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन में जो ऑड डेज है या एक्स्ट्रा डेज है वो कितने होंगे, 3। कैसे, 7 चौक 28, 3 डिवाइड कर दिया, 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए। फरवरी में आप देखो 2 होते हैं, या तो 29 दिन हो सकता है या फिर 28 हो सकता है। 29 लीप ईयर में होगा, तो अगर 29 है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 1, और अगर 28 तो एक्स्ट्रा डेज 0। अब ये मार्च का कितना होगा, 31 दिन। ऐसा होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से करते हैं। तो 31 है तो एक्स्ट्रा डेज 3, अगर 30 है तो एक्स्ट्रा डेज 1, 2 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही 31 और 30 जहां जहां चलता जाएगा वो 1 2 मतलब 3 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा।
3 2 3 2 होता रहेगा, ठीक है। जब 31 दिन है तो एक्स्ट्रा डेज 3 है, जब 30 दिन है महीने में तो 2 है, और फरवरी में 1 0 होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है मंथ में। तो आगे हम इसको दूसरा डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर नोट कर लीजिए। इसमें एक छोड़ते हो, ऐसे एक हटाते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो हमें नेक्स्ट जो हमारा जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा कि फर्स्ट जनवरी 2000 को मान लो मंडे है, ठीक है। तो 2 जनवरी 2023 को क्या होगा, ठीक है ना। क्या एक काम करो, मोबाइल में कैलेंडर देखो, 1 जनवरी 2020 को क्या 2000 को क्या था, डे देखो 2 जनवरी या 1 जनवरी, फर्स्ट जनवरी हो जाएगा, पीछे साल पीछे हो जाता है। 1 जनवरी 2000 को क्या था, कौन सा दिन था? साल पीछे करना है और क्या करना है, नहीं हुआ, दिखाओ आया नहीं, कैरेक्टर खोल के बनाओ। 1 जनवरी अगर हम देखें, एक ईयर वाला ऑप्शन आता है ना, उसमें हम लोग पीछे कर देते हैं, उसमें ईयर का ऑप्शन आ रहा है फरवरी। चलो 2022 देख लेते हैं, 2021 आ गया। तो 2020 में जो है 2000 के लिए आते हैं, 2020 में 2000 तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, 2020 देखते हैं। 2020 में 1 जनवरी में कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी को 2020 में जो दिन था वो है हमारा बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है। जनवरी 2020 वेडनेसडे, ठीक है। जनवरी 2000 1 जनवरी 2020 को न्यू ईयर पे वेडनेसडे था, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 1 जनवरी 2023 में जो कि 20 साल था, इसमें कौन सा दिन था, ठीक है। अब देखो इसको करने का क्या तरीका है, अगर हम 2020 से 23 में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल है। एक कौन सा साल है, 2020 का, वो पूरा साल जाएगा, और 2021 का और 2022 का, 3 साल हो गए, ठीक है। 23 में तो आ ही रहे हम लोग, मतलब 3 साल हो गए यहाँ। तो अब ये देखना है कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। 2020 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 2। नॉर्मल ईयर है 2021, तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे नॉर्मल ईयर में, बताओ, 1 2021 में। 2022 नॉर्मल ईयर है, तो वहां एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, 4। अब 4 दिन आगे जाना है, बुधवार से 4 दिन आगे जाना है, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो देखो 1 जनवरी 2023 को संडे था इस बार, तो 1 जनवरी को संडे था, याद होगा संडे था ना इस बार, तो चेक भी कर लो कैलेंडर में, संडे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है। 1 जनवरी 2023 को हमारा संडे है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रखना है कि उसके बाद कितने साल हैं और वो साल नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, उस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें 1 जनवरी का, तो उसमें तो डेट अलग भी दे सकता है। हाँ, डेट अलग दे सकता है, उसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन। पहले हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डेट, मंथ और ईयर में ये दोनों सेम रहने वाले हैं,
ऐसा क्वेश्चन होगा कि डेट मंथ सेम होगा, डेट सेम होगा, मंथ सेम होगा और ईयर अलग होगा, डिफरेंट होगा ये, ठीक है। डेट सेम होगा, मंथ सेम होगा और ईयर डिफरेंट होगा, क्लियर है। तो हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करो, नहीं है एक क्वेश्चन और करके आपको उसको ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को मंडे है, तो आपको ये निकालना है कि 1 जनवरी 2022 को क्या होगा। ठीक, कैलकुलेट कीजिए। X plus y is equal to y minus 1, x minus y यहाँ से x के लिए और y minus 2, ठीक है, आप करोगे y minus 2 minus 1 is equal to 1, 2y minus 4 is equal to 2y minus 4 minus 5, तो ये y हो जाएगा 5, y 5 आ रहा है, एक हम डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर 5 होगा तो डिनोमिनेटर 3/5 है। क्या पूछा, फ्रैक्शन पूछे, क्या पूछा? ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा, आया नहीं आया आंसर। इसमें क्या होगा आपका, ये मंडे है तो इसके बाद हमें साल देखने को पड़ेगा। 2020 है, बताइए 2021 है, बस ये 2 साल हैं और तो कोई नहीं है। 2019 भी तो होगा, 1 जनवरी तो 2019 भी आ रहा है, तो 3 साल है। 2019 नॉर्मल ईयर है, 20 लीप ईयर है, ठीक है, और 21 क्या है, नॉर्मल ईयर। तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 1 2 और 1, ठीक है, 1 2 1 हो गया, 1 2 1, तो ये आपके पास हो गए 4, बिल्कुल। तो 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो आपको 4 दिन आगे बढ़ जाना है। मंडे के बाद 4 दिन आगे बढ़ते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो उत्तर हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है ना, फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज की हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसके कैलेंडर को हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो हमारा लेक्चर नंबर 3 में होगा, और आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।